दोस्तों आपको पता है आज के समय में एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों को कम टाइम के अंदर ही करोड़पति बना देती है एंड इसका नाम है दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग। देखिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप YouTube चलाते हैं तो वहां पे काफी सारे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके पास बड़े बड़े चैनल्स होते हैं एंड सभी यूट्यूबर्स अपने चैनल के ऊपर अपने फेस के माध्यम से वीडियो बनाते हैं और उस चैनल के माध्यम से कोई भी यूट्यूब पर बहुत सारे तरीकों से इनकम करके जल्दी पैसे वाला बन जाता है। इसकी तरह अगर आप देखोगे तो कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, कंटेंट बनाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा दोस्तों बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स भी जो है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। आपने बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा, वो भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग के माध्यम से वो कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं पैसे बनाने के लिए। अब देखिए दोस्तों अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप भी दोस्तों आने वाले सालों में या 2026 में खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो और पर्सनल ब्रांडिंग के माध्यम से आप भी दोस्तों पैसे बनाना चाहते हो तो आज का ये वाला जो वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों मेरा नाम राहुल है, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, पिछले 7 सालों से डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूं एंड आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कि भाई आप कैसे जो है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड कर सकते हैं 5 स्टेप्स के अंदर। इस वीडियो में आज मैं आपको एक कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं पर्सनल ब्रांडिंग की एंड ये जो वीडियो होगा ना दोस्तों, अगर इस वीडियो को कोई भी स्टूडेंट देखेगा, हाउसवाइफ देखेगा या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल देखेगा तो वो इस वीडियो को देखने के बाद, सारे स्टेप्स को समझने के बाद अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर सकता है और पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग करके आप इन फ्यूचर पैसे बना सकते हो। अब देखिए दोस्तों पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कैसे होती है एंड कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो सारी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे, आप देखते रहेंगे और बहुत सारी चीजें आप फ्री के अंदर सीखते रहेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि भाई दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग जो होती है ना, ये होती क्या है। देखिए दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि किसी भी इंसान या कोई भी जो लोग होते हैं उन लोगों के दिमाग के अंदर आप अपनी छवि फिक्स कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप उनके दिमाग के अंदर अपनी पहचान बना रहे हैं ना, उसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम बात करें दोस्तों आप YouTube पे जाके सर्च करोगे मोटिवेशन तो वहां पे YouTube भी आपको रेकमेंड करेगा संदीप महेश्वरी की वीडियोस। या फिर आप जब भी सोचते हो कि भाई मुझे मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं या मुझे मोटिवेशन चाहिए तो आपके दिमाग पे सबसे पहले नाम आता होगा कि यार मैं संदीप महेश्वरी की जो वीडियोस है मोटिवेशनल वीडियोस वो देख लेता हूं। या फिर मान लो अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो शायद आपके दिमाग में आता होगा कि भाई मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियोस देखने हैं। या फिर अगर आपके सामने आता है कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है तो आपके सामने शायद सीए रचना रानाडे के नाम आता होगा। या फिर अगर आप सोचते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो शायद आपके दिमाग में डिजिटल मार्केटिंग गुरुजी का नाम आता होगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप लोगों के दिमाग में अपनी तस्वीर को फिक्स कर रहे हो, अपने नाम को सेव कर रहे हो, उसको बोलते हैं भाई पर्सनल ब्रांडिंग। अब हम चलते हैं कि भाई पर्सनल ब्रांडिंग आप कैसे बना सकते हो, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे और किस तरह से आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना के इन फ्यूचर उसके माध्यम से रेवेन्यू कमाओगे, वो जानकारी अब हम यहां पे ले लेते हैं। तो यहां से थोड़ा वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 कौन सा है दोस्तों?
पिक ए नीश। देखिए दोस्तों, जब भी आप पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि भाई मुझे भी अपनी ब्रांडिंग करनी है, ऑनलाइन एक ब्रांड बनाना है अपने आप को, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक नीश चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको एक ऐसा नीश चूज करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। यानी कि मैं अगर अपने ऊपर लूं तो भाई मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं और मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का जो नीश चूज किया वो भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ही चूज किया, क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है और मैं डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट बना सकता हूं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकता हूं। तो इसीलिए मेरा नीश क्या हो गया, डिजिटल मार्केटिंग। तो जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, जिस फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट हो ना, वो नीश आप चूज कर सकते हैं अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपको एक ऐसा नीश चूज करना है जिसमें आप काम करते हो। जैसे कि कई सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल है जो किसी ना किसी फील्ड में काम करते हैं। जैसे आप एक कोडर होंगे, आप एक वीडियो एडिटर होंगे, आप एक ग्राफिक डिजाइनर होंगे, आप एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होंगे, किसी ना किसी फील्ड में तो आप जॉब कर रहे होंगे। तो जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उसी फील्ड का जो नीश है वो आप चूज कर सकते हैं और उसमें आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। इसके अलावा आपको इस तरह से नीश चूज करना है कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग में काम कर लो, आप स्टॉक मार्केट में काम कर लो, एडिटिंग कर सकते हो, सॉन्ग्स या फिर मूवीज के अंदर आप अपना कोई भी एक नीश चूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, चूज करना आपका नीश जिसके अंदर आप अपने आप को एक ब्रांड बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप दोस्तों आपको लेना है क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, स्टेप नंबर 2। जैसे मान लो दोस्तों आपने ये तो चूज कर लिया कि भाई आपका नीश क्या है, मतलब आप किस कैटेगरी के अंदर अपने आप को ब्रांड बनाओगे ऑनलाइन, वो मान लो आपने चूज कर लिया। अब आपको क्या करना है भाई कि आपको कंटेंट जो है क्रिएट करना है, लेकिन कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मान लो एक टिप मैं आपको देता हूं यहां पे, कंटेंट ही करेंसी है, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। आप जो भी कंटेंट बना रहे हो ना, उस कंटेंट के माध्यम से इन फ्यूचर करेंसी बनाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो जैसे मान लो हम यहां पे बात करते हैं कि भाई आपने कोई नीश चूज कर लिया, आप उस पे कंटेंट किस प्रकार का बनाओगे। तो देखिए आप जैसे मान लो कोई टिप दे सकते हो, ठीक है, अपने कंटेंट के माध्यम से। तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को टिप्स चाहिए होती है, तो आप टिप्स दे सकते हो अपने कंटेंट के माध्यम से। आप ट्यूटोरियल बना सकते हो किसी भी प्रकार का। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ट्यूटोरियल्स बनाता हूं, मेरे वीडियोस ट्यूटोरियल होते हैं, तो लोग मुझे जो है मेरे चैनल को देखते हैं तो वो मुझे जानने लग जाते हैं। इसके अलावा कोई आप एक सॉन्ग बना सकते हो। बहुत सारे आपने ऐसे सिंगर्स को देखा होगा जिनके नाम आप जानते हो, जो लाइक अरिजीत सिंह हो गया, या फिर दोस्तों हनी सिंह हो गया, या फिर और भी कई सारे सिंगर्स हैं। तो अगर आप मान लीजिए नीश चूज कर रहे हैं सॉन्ग्स का, तो फिर आपको सिंगर्स यानी कि आपको गाने पड़ेंगे, गाने बनाने पड़ेंगे, ऐसा कंटेंट आपको देना पड़ेगा ताकि लोग आपको जान सके। इसके अलावा आपको यह चीज भी ध्यान रखनी है कि आपको हर हफ्ते लगभग 2-3 कंटेंट तो आपको पोस्ट करना ही है, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप कंटेंट पोस्ट करना छोड़ दोगे तो लोगों के दिमाग से आप निकल जाओगे। तो हमेशा आप जो भी वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं वो आप 2-3 कंटेंट तो आप हफ्ते में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट है कि भाई वो तो बनेगा ही नहीं जल्दी, तो फिर आप उसको थोड़े टाइम बाद में डाल सकते हो, लेकिन आपको रेगुलर रहना है लोगों के सामने, ताकि आपकी जो छवि है वो लोगों के दिमाग में बनी रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या है दोस्तों, बिल्ड ट्रस्ट एंड कम्युनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो पर्सनल ब्रांडिंग है ना, ये सिर्फ फॉलोअर से नहीं बनती, बल्कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये होता है आपका ट्रस्ट। अगर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं
तो इसका मतलब है कि आप भाई अपने आप को लोगों के सामने ब्रांड बना सकते हो। अगर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो फिर आप चाहे कितना ही कंटेंट पोस्ट कर लो, आप अपने आप को लोगों के सामने ब्रांड नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम थर्ड नंबर का जो स्टेप है वो इस पे फोकस करेंगे, बिल्ड ट्रस्ट एंड कम्युनिटी। अगर ट्रस्ट है आपके पास तो कम्युनिटी आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी। अब इसमें देखिए दोस्तों, करना क्या है, आपको अपना अगर अपनी कम्युनिटी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको देखिए आपकी जो ऑडियंस है उससे आप जो है कनेक्ट रहोगे, एक तरीके से आप उनके साथ जुड़ के रहोगे, तो आपके साथ लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और कम्युनिटी जो है आपके साथ जुड़ती रहेगी। इसके अलावा आपको ग्रुप्स बना के रखने पड़ेंगे, मल्टीपल ग्रुप्स बना के रख सकते हो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे। फेसबुक पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, वहां पे ग्रुप बनाओ और अपनी एक कम्युनिटी बनाओ, वहां पे उन लोगों के साथ बातचीत करो, ट्रस्ट बनाओ। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चैनल बना सकते हो आप, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप पेज बना सकते हो। वहां पे आप अपने कंटेंट पोस्ट करो, आप लोगों के साथ कमेंट पे बातचीत करो, आप उनके कमेंट्स के रिप्लाई करो एंड आप उनके सॉल्यूशंस के ऊपर वीडियो बना सकते हो। तो इस तरह से लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे एंड आप व्हाट्सएप से बातचीत करना शुरू कर सकते हो लोगों के साथ। अगर लोगों के साथ आप व्हाट्सएप पे बातचीत करेंगे तो और भी ज्यादा आपके ऊपर लोग विश्वास करेंगे। इसके अलावा आप उनके सवालों के जवाब दो और अपनी कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट रहो। आप उनके साथ कनेक्ट रहोगे तो वो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे और इस तरह से धीरे धीरे आप अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हो लोगों के सामने और ये दिखा सकते हो कि भाई आप उनके साथ जुड़े हुए हो और वो आपको फॉलो करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपके माध्यम से, उनके माध्यम से आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इस तरह से आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। अगला स्टेप क्या लेना है? अगला स्टेप है दोस्तों स्टेप नंबर 4 और ये दोस्तों पोजीशन योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। देखिए दोस्तों, जो भी आप मान लीजिए कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं, आप चाहे कोई यूट्यूब चैनल बना रहे हो, कोई आप फेसबुक पे पेज बना रहे हो या कोई आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप उनके साथ कनेक्ट रहते हो ना किसी भी तरीके से, तो भाई आपको उन लोगों को अपने आप को एक एक्सपर्ट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप लोगों के सामने एक एक्सपर्ट नहीं हो वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, मैंने 7 साल डिजिटल मार्केटिंग में काम किया है, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है। इसीलिए शायद आप ये वीडियो मेरा यहां तक देख रहे होंगे, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग जानता हूं, पर्सनल ब्रांडिंग जानता हूं कि किस तरह से आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हो ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो वो भी मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा पा रहा हूं, वीडियो बना पा रहा हूं और मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं कि कैसे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना सकते हो। ठीक है, तो इसी चीज का ध्यान रखना कि भाई आप लोगों के सामने एज एन एक्सपर्ट लोगों के सामने प्रेजेंट होगे। अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट साबित नहीं कर पाओगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या करना है, आपको अगर एक्सपर्ट साबित करना है अपने आप को तो यहां पे क्या करने पड़ेंगे, फ्री वीडियोस बनाने पड़ेंगे आपको एंड यूट्यूब वगैरह पे उनको पोस्ट करो, फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करो, ताकि लोग आपको एक्सपर्ट समझना शुरू करें। क्योंकि आप जब फ्री वीडियोस बनाओगे, ट्यूटोरियल बनाओगे लंबे लंबे, तो उसके अंदर कोई ना कोई नॉलेज होगा और अगर आपको नॉलेज होगा तो आप अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से ही वो लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, तो लोग आपको एक्सपर्ट मानना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप क्या करो, रील्स बनाओ जिसके अंदर भी आप लोगों को नॉलेज और एक्सपीरियंस दे पाओ। आप जो है लाइव वेबिनार्स करना शुरू करो और लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू करो ताकि आपको वो एक्सपर्ट समझना शुरू करे। या फिर दोस्तों आप जो है पॉडकास्ट वगैरह कर सकते हो या फिर आप इंटरव्यूज वगैरह दे सकते हो। ये सारे जो भी ऑप्शंस आप इस्तेमाल करोगे, ये सारे ऑप्शंस आपको लोगों के सामने एक्सपर्ट बनाएंगे और धीरे धीरे आपकी जो ब्रांडिंग है वो अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाएगी लोगों के सामने। क्योंकि जितना आप ज्यादा तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट होगे, जितना ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करोगे फ्री वीडियोस के माध्यम से या फिर रील्स के माध्यम से, तो लोगों के पास सामने आपकी प्रोफाइल जाएगी और जब आपकी प्रोफाइल और इमेज जाती है तो लोगों के दिमाग में आपकी इमेज बनती है, लोगों के दिमाग में आपका नाम छपता है और इस तरह से आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग आराम से आप बना सकते हो। ठीक है,
अब बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में, और यह दोस्तों स्टेप नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आपने मान लो पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कर ली, मान लो 4 स्टेप में आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग काफी अच्छी सक्सेसफुल बन गई। अब भाई आपको क्या करना है, ये जो ब्रांड आपने बनाया अपने आप को, इसके माध्यम से अब आपको रेवेन्यू जनरेट करने हैं। क्योंकि अगर आपके पास ब्रांड है, आप खुद एक ब्रांड हो, तो फिर आप पैसे नहीं कमा सकते उस ब्रांडिंग से, तो भाई फिर वो ब्रांडिंग किसी काम की नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो लास्ट में हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे पैसे कमाने का। कहीं ऐसा मत करना कि आप ब्रांड तो हो ही नहीं, पहले पैसे कमाने की तरफ भाग रहे हो, ठीक है, ये गलती मत कर देना, वरना फिर तो वो बोलते हैं ना कि लालच बुरी बला है, ठीक है, पहले कहीं ना कहीं आप घुस जाओगे, ठीक है। तो यहां पे लास्ट में हम ध्यान देंगे मोनेटाइज योर ब्रांडिंग। अगर आप एक ब्रांड हो, अपने आप को अपने ब्रांड बना लिया, लोगों के सामने आप एक एक्सपर्ट हो और एक अच्छा सक्सेसफुल आदमी हो लोगों के सामने, देन आप रेवेन्यू जनरेट कर लो अपनी ब्रांडिंग से। कैसे? जैसे आपको क्या करना है, सेल डिजिटल प्रोडक्ट। आप अगर एक ब्रांड हो, लोगों के सामने एक्सपर्ट हो, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लाइक आपका कोई कोर्स बेच सकते हो, आपकी कोई पीडीएफ बेच सकते हो, आपकी कोई ई बुक बेच सकते हो, और वहां से आप पैसा बना सकते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का। देखिए भाई, अगर आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो अपनी आपकी, तो फिर आप मल्टीपल कंपनीज के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप अभी यूट्यूबर्स को देखें, तो सारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनके पास चैनल्स हैं, वो आज अपने चैनल के माध्यम से एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि Amazon उनको एफिलिएट करवाना चाहता है, फ्लिपकार्ट उनके साथ एफिलिएट करना चाहता है, क्योंकि उनके पास अच्छे खासे फॉलोवर्स है, कम्युनिटीज है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को ब्रांड बना चुके हो सोशल मीडिया वगैरह पे ऑनलाइन, तो फिर मल्टीपल कंपनीज आपके साथ काम करेगी, एफिलिएट करेगी, और जो आपकी कम्युनिटीज हैं उनके साथ ही आप एफिलिएट मार्केटिंग करके रेवेन्यू बना सकते हो। इसके अलावा ब्रांड कोलैबोरेशन पे काम कर लो। जैसे मान लो आप यूट्यूबर्स के एग्जांपल लोगे, कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो भाई ब्रांड कोलैबोरेशन से बहुत मोटा पैसा बनाते हैं। तो अगर आप भाई एक सक्सेसफुल ब्रांड हो सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन, आप एक इन्फ्लुएंसर हो अच्छे खासे, तो आप मोटा मोटा पैसा ले सकते हो काफी सारे ब्रांड से, और वहां से भी आप पैसे बना सकते हो। इसके अलावा फ्रीलांसिंग जो सर्विसेज हैं वो लोगों का आप ऑफर कर सकते हो। जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मेरे साथ पास जो है कई सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें अपनी वेबसाइट बनानी है, हमें अपने गूगल एड चलाने, हमें अपनी फेसबुक एड्स चलाने। तो अगर आप एक ब्रांड हो, एक्सपर्ट हो लोगों के सामने, तो आप वहां से फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हो और रेवेन्यू बना सकते हो। इसके अलावा एक और है स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। देखिए दोस्तों, आजकल ये बहुत सारे क्रिएटर्स कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर आप एक सक्सेसफुल क्रिएटर हो, एक सक्सेसफुल आदमी हो, लोगों के सामने एक्सपर्ट हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जिस फील्ड में या जिस नीश में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड में या उस नीश के अंदर आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि संदीप महेश्वरी ने भी दोस्तों अपना बिजनेस लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले, एंड इसी प्रकार से और भी कई सारे यूट्यूबर्स को आप जाके देख सकते हो, सभी यूट्यूबर्स ने कहीं ना कहीं अपना ब्रांड मार्केट में लॉन्च कर दिया है। जैसे आप सबसे दुनिया का जो सबसे फेमस यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, उनका भी आप देख लो जाके चैनल पे, उन्होंने अपनी चॉकलेट लॉन्च कर दी है, अपनी सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर दी है। इस प्रकार के मल्टीपल प्रोडक्ट उनके जाके आप अमेरिका में परचेज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि भाई उन्होंने अपने चैनल के ऊपर अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग करी, और उसके बाद अपनी ब्रांडिंग के माध्यम से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और आज वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को सेल कर रहे हैं, और वो एक बिजनेसमैन भी बन चुके हैं, वहां से भी उनको पैसा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो टू मोनेटाइज योर ब्रांडिंग, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का कंप्लीट वीडियो, एंड आई होप आज इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, एंड मेरे साथ जुड़ना चाहते हो इसी प्रकार की और वीडियोस लगातार देखना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, आप देखते रहें और सीखते रहें। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।